वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आपके पास, जिसमें हम लोग 23 फरवरी शिफ्ट 2 के जीडी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि अविनाश बिपिन से 11 गुना तीव्रता से एक मशीन बना सकता है और बिपिन से 100 दिन कम लेता है। तो मान लीजिए अगर बिपिन को x दिन लगता होगा तो अविनाश को कितना लगता होगा, x माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता है कि जो इफ़िशियंसी होती है वो दिन के उल्टे होती है। तो इसका इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 1/x, और इसका इफ़िशियंसी होगा 1। ठीक है, तो ये जो है इसका 11 गुना है। तो अविनाश का जो इफ़िशियंसी है वो बिपिन के 11 गुना है। तो इसमें 11 गुना करेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा। तो x यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो x इक्वल टू यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका 11x माइनस 1100, इधर x, तो 1100 इधर ले आएंगे और ये 10x हो जाएगा क्योंकि x आगे इसमें घट जाएगा। तो x इक्वल टू 110, मतलब विपिन 110 दिनों में काम खत्म करेगा और 110 में 10 दिनों में। तो पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली 2400 रुपये में, दूसरी 20,000 रुपये में। उन 2 बाइक को बेचे, उसे पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि। तो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है 24,000। तो 24,000 पे उसे कितना का लाभ हुआ, 20% का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 20% निकाल लेंगे तो टोटल लाभ निकल जाएगा। तो ये हमने काटा तो ये आएगा 4800। अब 20,000 पे उसने कितना नुकसान किया है, 30%। तो इसका 30% निकाल लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। देखिए 4,800 फ़ायदा किया एक जगह पे और 6,000 नुकसान कर लिया। तो ज़्यादा तो नुकसान ही कर लिया। तो कितना ज़्यादा नुकसान किया, 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में नवीन ने 21% अंक अर्जित किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो सिंपल देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ध्यान रखिएगा, इतने नंबर लाए और 25 मार्क्स से फेल हो गया, इतना प्रतिशत लाया और इतने पास से अनुत्तीर्ण हो गया। दोनों केस में अनुत्तीर्ण दिया है। अगर यहाँ पे उत्तीर्ण दिया होता तो हम क्या करते, इन दोनों को घटाते, प्रतिशत को और अंकों को जोड़ते। इसमें क्या करेंगे, अंक प्रतिशत को भी घटाएंगे और अंक को भी घटाएंगे। ठीक है, तो 46 में से 21 गया, 25%, नंबर घटाएंगे 20%। ठीक है, सॉरी 20 नंबर, 25% बराबर 20। तो पूछा पूरा कितना, तो पूरा कितना होता है 100%। तो 25 में कितना गुना करेंगे तो 100 आएगा, 4, इसलिए 4 यहाँ भी गुना करेंगे तो 80। ठीक है, 80 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, हानि प्रतिशत निकालिए। तो विक्रय मूल्य 7 है, क्रय मूल्य आपका 11। तो कितना का नुकसान हो गया, 4 का। नुकसान किस पे हुआ, 11 पे इंटू 100। तो आ जाएगा आपका 400/11। तो हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो इसे भाग कर देंगे हम लोग। तो ये पहला बार में 3 से कटेगा, बचेगा 7, तो फिर 6 आएगा। फिर करेंगे ऐसे 3 6 3 6 करके आते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। 72,000 रुपये की मूल राशि पर 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, इसे मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। पहले मैंने नॉर्मल तरीके सिखाए, अब एक तरीका जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा दिया आएगा तो वैसे कर लीजिए। पहले 100 है तो कितना प्रतिशत दर से, 16%। तो इसे 116 लिख लीजिए आप। वैसे कटेगा 4 से 25 बार में, और ये 4 से कटेगा आपका 2 3 9। तो ये हो गया 25 इक्वल टू 29। तो 3 वर्ष के लिए है तो इसे 3 वर्ष 3 बार लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है, आपको बस गुना करना है। तो पहले अगर 25 का क्यूब आपको याद होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15,625। और अगर 29 का भी क्यूब याद होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और 29 का क्यूब होता है 24,389। देखिए, तो ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया। इसमें से अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा ये। तो ये आएगा घटा के 8764। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास मूलधन दिया हुआ था, मतलब आपको 15,625 इक्वल टू 72,000 दिया हुआ था। ठीक है, आपको इसके इक्वल टू निकालना था। तो क्या हो जाएगा, 72,000 इंटू 8764 डिवाइड बाई 15,625। तो आपको इसे बस सॉल्व करना है, आपका आंसर्स आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप, अगर हम लोग देखिए ये काटना, प्लीज़ आप इसे आराम से सॉल्व करके काट लीजिए कि कितना आंसर आएगा, और कमेंट में हमें बताइए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया होगा, इसका आंसर एक्चुअली है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक निश्चित चाल से तय की। यदि इसी दूरी को दोगुना 6 गुना समय में तय करें, अच्छा इसी दूरी का दुगना 6 गुने में समय करें, तो दोनों चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे पहले भी कितना है हमारा, v1 लिखते हैं, दूरी बटा समय, ये हो गया। अब v2 करते हैं, तो क्या बोला है, दूरी दुगना तो ये 2t हो गया, और समय 6 गुना तो ये 60 हो गया, ये हो गया 1/3। इन दोनों को भाग करने बोला है, तो v1/v2, देखिए दोनों में d2 कट जाएगा, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3:1 आंसर हो गया आपका। ठीक है। गौरव शंभू से 4 गुना कुशल है। गौरव किसी कार्य को पूरा करने में इतना दिन कम लेता है। देखिए, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था इसके पहले दूसरे तरीके से, अब यह थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। गौरव शंभू से 4 गुना कुशल है, तो जो ज़्यादा कुशल होगा उसके दिन कम लगेंगे। तो मान लीजिए शंभू को अगर x दिन लगेंगे तो गौरव को कितने लगेंगे, 4x दिन। सॉरी, जो ज़्यादा कुशल उसको कम दिन, तो गौरव कुशल है तो गौरव को x लगेंगे, तो शंभू को 4x। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3x, जो कि सवाल में कितना दिया हुआ है ये। तो 3 से काटेंगे, ये आएगा 2.5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 22.5। तो अगर x इक्वल टू 22.5 है, इसे हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 से गुना करेंगे तो 90। ठीक है। तो अगर ये तो इसको अगर हम लोग अब ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 to 5 को अगर हम लोग 10 लिख लेते हैं, इसे हम लोग काट लेते हैं 5 से, ये कटेगा 45 बार में, कटेगा 2 बार, 45/2। तो एक का दिन आपका आ गया 45/2, और एक का दिन आ गया आपका 90। तो अब क्या करेंगे, दोनों ऊपर वाले को लसा ले लेंगे 90, तो ये कटा 2 बार में, 2 गुना करेंगे 4, ये 1। तो एक दिन में ये 4 काम, ये एक दिन में 1 काम करता है। टोटल कितने काम है, 90। तो 90 को अगर हम लोग 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 18 दिन हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, P जो है Q से 15% कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना कम होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये कम लिखा है तो ऊपर आप पहले 15 लिख लीजिए, नीचे यहाँ पे 100 होगा। जो भी आंसर दिया रहेगा 15% कम ज़्यादा जो भी रहेगा इसे लिख लेंगे आप लोग। अगर यहाँ पे कम दिया है तो इसे 100 से घटा के लिख दीजिएगा, अगर ये ज़्यादा दिया होता तो 100 में जोड़ के लिख देते। बस इसे आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 300/17। दो ही बार में से सब में एक 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 है, तो हमें चेक करना पड़ेगा या बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा कितना आएगा। तो 300 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 17 को, तो पहले एक बार में कटा, फिर बचेगा 13, तो 7। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं पे भी, ये दिया हो जैसे 0.5 बार 0.3 बार, अगर आपको पॉइंट करके एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली जोड़ लीजिए। 0.5 0.6 0.8 के ऊपर बार आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 8/9। ठीक है, बोला 3 संख्याओं का औसत कितना है, 54। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 54 इंटू 3 औसत है, तीनों को गुना कर दिए, जितना संख्या औसत से गुना करेंगे। अब बोला y जो है z से 10, अच्छा x और y, x y प्लस जेड के औसत से 10 अधिक है, मतलब x जो है, सॉरी x में y प्लस जेड के औसत से कितना अधिक है, 10। अब बोला गया है y जो है y प्लस जेड के औसत से 12 अधिक है, तो x और z के बीच में आपको अंतर निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दोनों ने एक ही चीज़ है, तो इससे अगर इसे हम लोग घटा देंगे, y से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा 12 इसीलिए, तो ये y माइनस एक्स लिख देंगे हम लोग, और ये 12 माइनस 10 2, क्योंकि ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ से हमें x और z का अंतर चाहिए, तो हम y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स। तो ये थोड़ा दिक्कत ऐसे होगा, ये हो जाएगा y, ये होगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2z, और इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 162। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 160, जाएगा घट जाएगा 2 यहाँ पे। तो ये आपका हमें ये निकला है। अब हमें चाहिए कि सॉल्व करना पड़ेगा हमें कैसे इक्वेशन को किसी तरीके से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट जा रहा है ऐसे करने पे। अगर इसका आसान तरीका अगर देखा जाए तो और क्या तरीका से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक्चुअली वो करना ऐसे ही पड़ेगा, कोई और दूसरा तरीका हो नहीं रहा है इसका। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं 2x, ये अगर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 20, सॉरी प्लस 20। ठीक है, सेम चीज़ के साथ होगा 2y इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 24। तो अब इसके बाद हम लोग अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू जेड प्लस 24। ठीक है, अब अगर यहाँ बिठा देंगे z प्लस 24, अच्छा हाँ देखिए, अब एक तो ये बना था, दूसरा ये बनेगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे कि z प्लस 24 प्लस जेड इक्वल टू 162। तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2z, और 1 इससे हम लोग 24 को माइनस कर देंगे, तो 146। तो x प्लस 2z, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2z इक्वल टू 146। अब अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 2x में से एक x आ गया, z में से ये 2z घटाएंगे तो माइनस z आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। समहाउ कुछ एक मिस्टेक हुआ है कहीं पे कैलकुलेशन करने में, अच्छा ये 8 होगा, सॉरी, तो ये भी 8 होगा, ये 22 आएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मैं इस क्वेश्चन का एक अलग से और वीडियो बना के डाल दूंगा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। बाकी आप बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो आप प्लीज़ हमें बताएं, आपको हम सॉल्यूशन जरूर देंगे अलग से। बोला है इन सब का औसत इतना है, तो देखिए 1 2 3 4 5
3 2 5 1 6, 6 नंबर है। मतलब इन सब को और इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 इंटू 6। ठीक है, तो अगर 29 इंटू 6 अगर आपको टेबल याद हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर ये हो जाएगा 174। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे और घटा देंगे तो d प्लस ई निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इन चारों को हम लोग तो ये आएगा 102, तो 102 घटा दीजिए 2 7, कितना आ गया 72। अब ये d प्लस ई आ गया तो 72/2 कर देंगे तो 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन 8 से विभाज्य नहीं है? तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख जा रहा है 044, लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। तो अंकित मूल्य का एमपी का 1/4 एसपी के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एमपी बाई एसपी निकाल सकते, हो जाएगा 8/3। तो एमपी 8 हो गया, एसपी 3 हो गया। छूट प्रतिशत कितना छूट दे रहा है, 5। एमपी हो गया 8 इंटू 100, 4 से 2 4 से 25, तो 125/2 62.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 120 लीटर मिश्रण में जल और दूध का अनुपात इतना है। जल और दूध का अनुपात इतना करने के लिए कितना जल मिलाना पड़ेगा? देखिए ये 5:7 है और ये 1:1 है। देखिए मिलाना किसको है, जल को, मतलब दूध जो मेरा कांस्टेंट है, तो पहले ये दूध है मेरा, पहले जल लिखा है। ठीक है, ये मिस्टेक मत करिएगा प्लीज़, पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट। तो 7 है, तो अगर इसके हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7:7, मतलब अब दूध भी 7 ही हो गया। तो अभी क्या है आपके पास, कितना ये बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। पहले कि टोटल इंडक्शन में कितना था 12 इक्वल टू कितना दिया गया है 120, तो 12 इक्वल टू 120, तो 1 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 20, तो 20 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने अपने सामान का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित किया। तो क्रय मूल्य अगर हम लोग 100 पकड़ते हैं तो एमपी कितना हो जाएगा 140, बोला 30% छूट देगा, तो मतलब 70, तो कितना आ गया 98। तो कितना का नुकसान हो गया 2 का, मतलब 2% का। एक निश्चित राशि 2.2 वर्षों में, मतलब 2.5 वर्षों में इतना और 1 वर्ष में इतना हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि ये 1.5 साल का ब्याज, देखिए 2.5 साल का ब्याज दिया, 1 साल का दिया, 1 साल का धनराशि दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। तो जब भी इनको घटाएंगे तो ये 1.5 ईयर्स का ब्याज आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, हमें ये निकालना होगा, तो ये आएगा आपका 40 रुपये। ठीक है, वो करेंगे कैसे हम लोग 40 रुपये, आप यहाँ से ये कुछ नहीं समझ में आएगा, 3/2 लिख लीजिएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2 कहाँ से आया, 15/10 करेंगे हम लोग, इसे काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये आ गया 20 40। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से ये होगा। तो 40 हो गया, अब 40 बाई हमारा 40 इक्वल टू SI हो गया। तो हमारा इसमें अब इसमें ब्याज कितना होगा, देखिए 40 रुपये में 1000 रुपये में 40 रुपया ब्याज है, तो बचा कितना 960 रुपया मूलधन। तो 960 गुने आर कितना हमारा नहीं पता, हमें निकालना है। समय कितना 1 साल 2200, तो ये ऐसे काट लेंगे। अब ये 4 इसको हम अच्छा एक ही साथ कर लेते हैं, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 400/96, ये आके यहाँ गुना हो गया 10 400, ये काटेंगे। अब ये आ गया 100 बार में, ये आपका 24 बार में, फिर 4 से कटेंगे 25 बार में, ये 6 बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 17,600 रुपये की राशि को राजा राम और मोहन में इतने अनुपात में बांटता है, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा? तो मोहन को कितना मिला है यहाँ पे 9, तो इसको जोड़ेंगे 7 6 13, 13 9 22, तो 22 इक्वल टू कितना दिया गया 17600, तो 9 निकालना है हमें, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा
8 और हमारे पास मोहन का पूछा है तो इंटू 9 कर देंगे 7200। ठीक है। अब बोला है एक सम चतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला सिंपल है d1 इंटू d2। तो 15 से काटेंगे 150। अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है तो पहले ये कर लेंगे 5 + 2 7, फिर डिवाइड में है 4 इंटू 3 14 से माइनस करेंगे तो 14 माइनस 21/4। तो 21/4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.25। तो 5.25 को घटाएंगे अगर हम लोग तो 8.75। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी देखिए सबको पहले जो अलग पहला नंबर इसको जोड़ लेंगे तो 11 12 ये 13, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 6 10, तो ये आएगा 50। और ये देखिए 4 हाफ है तो 4 हाफ को जोड़ेंगे तो +2, तो कितना आ गया आपका 52। ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।